तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज़ द नीड फॉर टीचिंग ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं उनको टीचर ट्रेनिंग की नीड क्यों होती है, क्यों उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका क्या मतलब है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी स्पेशल बीएड के टीचर्स होते हैं यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनको एक अलग ही तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर एक बच्चे को जो है बहुत आसानी से समझ सकें कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज बच्चा है या फिर कोई उसको मेंटली डिस्टर्बेंस महसूस हो रही है, बच्चे में कौन सी ऐसी भौतिक या फिर जो है प्रवृत्ति देखने के लिए मिल रही है जिसकी वजह से बच्चा जो है डिसेबल हो पा रहा है अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छा तरीके से समझने के लिए या फिर अच्छा देखने के लिए। तो इस तरीके के जो टीचर्स होते हैं अगर उनको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग ना दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो उद्देश्य की पूर्ति है वो रह जाती है, क्योंकि उन टीचर्स का मेन उद्देश्य यही है कि वो क्लास में 40 बच्चों के बीच में से भी ऐसे बच्चों को ईजिली पहचान सकें जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है सामान्य शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो सामान्य कक्षा में हो या फिर विशिष्ट कक्षा में हो। सही है कि ना, अध्यापक अपनी योग्यता और विवेक के अनुसार कक्षा व्यवस्थित में संतुलन बनाए रखते हैं और समावेशी जो है कक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए इंक्लूसिव स्कूल्स को जो है या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम की स्थापना करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो है टीचर्स को ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को पहचान सकें उनकी विशिष्टता के आधार पर, यानी कि उनकी स्पेशल नीड्स के आधार पर। सही। तो ये जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं इनको पहचानने का ये जो तरीका होता है कि बच्चों को किस तरीके से वो पहचाने कि ये स्पेशल नीड्स के हैं या नहीं है, तो अलग अलग उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके मेन उद्देश्य होते हैं। इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य होता है पहला उद्देश्य ये है कि शिक्षकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता के बारे में पूर्ण स्वरूप से अवगत कराना, ये अवगत कराना कि आखिर ये जो शिक्षक हैं वो किस तरीके से विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से समझ सकें। उनको पता हो कि अगर मैं किसी ऐसे क्लासरूम में हूँ जहाँ पर स्पेशल नीड के बच्चे बैठे हुए हैं तो मुझे उस क्लासरूम को किस तरीके से ढालना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से मुझे उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैं उनके साथ जो है शेयर कर सकता हूँ, या वातावरण को चेंज करने में मेरा क्या क्या योगदान रह सकता है, या फिर क्या चीज़ की आवश्यकता उस टाइम पर पड़ सकती है। सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए। सही है। नॉर्मली किसी जो सामान्य अध्यापक होते हैं उनको ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पता होती, लेकिन जो स्पेशल नीड के जो है टीचर्स होते हैं उनको ये सारी बातें पहले से ही पता लगाई जाती हैं। इसलिए इसका पहला उद्देश्य भी यही होता है कि उनको अवगत कराना कि ऐसे क्लासरूम्स में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। कह रहे हैं विशिष्ट बालकों की पहचान कर उन्हें सहायता प्रदान करना तथा उनकी आयु के अनुसार उनको जो है सहायता देना या फिर शिक्षा देना। सही है। ये भी सिखाया जाता है इस एजुकेशन जो है प्रशिक्षण के अंदर कि जो टीचर है वो ये पता लगाने में सक्षम हो पाए कि आखिर उनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सही है। आखिर वो कौन सी चीज़ों को फेस कर पा रहा है बच्चा, और उसकी एज के अनुसार उसके प्रति जो है सॉल्यूशंस को वो ड्राइव करें ताकि जो है बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अपनी एज के अनुसार चीज़ों को सीख सके। अब जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है, मान लो 8th क्लास में आ गया लेकिन उसका दिमाग अभी भी 4th क्लास के अकॉर्डिंग है, तब ऐसे तो नहीं उस बच्चे को हम 8th का सब कुछ पढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं बुक्स के अकॉर्डिंग या फिर चीज़ों के अकॉर्डिंग, उसके बेसिक्स चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें जो है ढालना पड़ेगा एज अ टीचर, तब जाकर हम उसको वो चीज़ें समझा पाएंगे क्लियरली। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करना और उनकी प्रकृति के अनुसार ही उनको शिक्षा दी जाए, ये वाली चीज़ भी देखने के लिए आती है यहाँ पर। सही है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई व्यक्ति अंधा है तो आपको पता है कि ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि के लिए अलग से जो है स्कूल्स बनाए गए हैं, यानी कि टीचर के अकॉर्डिंग टीचर के अंदर ये क्वालिटी भी डेवलप कराई जाती है कि वो पहचान सके कि आखिर उनको कौन सी आवश्यकता महसूस हो रही है उस वक्त। कह रहे हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूलन सीखने और सिखाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सही है। अगर मान लीजिए बच्चा केवल पुस्तक के ज्ञान से नहीं पढ़ पा रहा है तो पुस्तक के ज्ञान के अलावा उनको कौन कौन सा ज्ञान दे सकते हैं, किस किस चीज़ का बोध करा सकते हैं, ये सारी बातों की चीज़ें भी देखनी चाहिए। कह रहे हैं विशिष्ट बालकों के अभिभावकों को बालक से संबंधित जो है उत्सुकता का बोध कराना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए। सही है। जो अध्यापक, एक तो अध्यापक है ही अपने आप में वो चीज़ों को देख रहा है, और एक उन बच्चों के जो है उन पेरेंट्स को भी जो है उनके बारे में सीधा बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसकी क्रिएटिविटी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ कौन पहचानेगा, वो पर्टिकुलर चीज़ तो अध्यापक ही पहचानेगा, और पहचानने के बाद उसके पेरेंट्स तक पहुँचाना ताकि वो उसको उत्साहित कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, ये सारी चीज़ें भी किस पर डिपेंड करती हैं, सारी चीज़ें भी जो है अध्यापक पर ही डिपेंड करती हैं। कह रहे हैं शिक्षकों में निरीक्षण व्यवहारिक कौशल का भी विकास करना। सही है। जो है निरीक्षण का विकास करना कि वो मूल्यांकन ठीक तरीके से कर सकें, ऑब्जर्व ठीक तरीके से कर सकें। सही है। ये क्वालिटीज़ उनके अंदर एनहांस होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा कि आजकल तो एक रूल आ गया है कि हर एक स्कूल में जो है एक स्पेशल बीएड का तो टीचर होना ही चाहिए। सही है। क्योंकि स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन जो है देने का
हमारा प्रावधान रहा है आज के टाइम में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल्स को ज़्यादा प्रावधान दे रहे हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उस केस में हमारा जो है हर तरीके के बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे। तो स्पेशल बीएड का अगर टीचर होगा, स्पेशल नीड एजुकेशन का टीचर अगर कोई वहाँ पर मौजूद होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है समस्याओं को ईजिली तरीके से समझ पाएगा और उनका समाधान भी ठीक तरीके से कर पाएगा। सही है। तो निरीक्षण करना और व्यवहारिक कौशलों का भी इसमें विकास किया जाता है। ये उद्देश्य रहते हैं प्रशिक्षण देने के लिए। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम बोलते हैं, तो जो स्पेशल बीएड के टीचर को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, उसके ये मेन उद्देश्य हैं। लक्ष्य भी आपसे पूछ सकते हैं। कह रहे हैं विशेष कक्षाओं की आवश्यकता से पूर्ण रूप से अवगत कराना। सही है। नेक्स्ट वही ये जो सेम पॉइंट ऊपर लिखा होता है वही पॉइंट जो है नीचे आपका जो है रिपीट हो गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। कह रहे हैं विषयों में व्यवहारिकता, निरीक्षण कौशल का विकास करना, जिससे बालकों को पहचान कर सकें। सही है। बालकों की शैक्षिक योग्यताओं को अच्छे तरीके से समझना, विद्यालय में उपलब्ध सेवाओं का निरीक्षण अच्छे तरीके से करना ताकि उसका उपयोग किया जा सके। जितने संसाधन हैं एटलीस्ट उन संसाधनों को तो उपयोग करे टीचर। ऐसा ना हो कि बैठा हुआ है कि जब तक मुझे जो है हर तरीके के संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे तब तक मैं कुछ पढ़ाऊँगा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने संसाधन हैं उसी को उसको उपयोग कर अच्छे से अच्छे बेस्ट देना उसको आना चाहिए बच्चों को। छात्रों को कक्षा के अनुकूल बनाने में मदद करनी चाहिए। सही है। तो ये अलग अलग एम होते हैं, इसीलिए जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो जो अध्यापक है वो अच्छे तरीके से जो है बच्चों को सीख सकें। अब अध्यापक भी 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सामान्य अध्यापक, जनरल टीचर्स, एक होते हैं विशिष्ट अध्यापक यानी कि ट्रेनर टीचर्स। सही है। ट्रेन टीचर्स जिनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है, और एक होते हैं स्रोत अध्यापक यानी कि रिसोर्स टीचर के नाम से जाने जाते हैं। तो टीचर्स के टाइप में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम जनरल टीचर्स की बात करें, तो जो आप टीचर बन रहे हो, आप जो है वो जनरल टीचर हैं। जब आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो चलते हैं उनको 3-4 बार आप हेल्ड कर लोगे तो आप ट्रेन टीचर्स कहलाए जाओगे। सही है। तो पहले जनरल अध्यापक के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं साधारण अध्यापक है। सही है। कह रहे हैं ऐसा अध्यापक जो शिक्षित है किंतु प्रशिक्षित नहीं है। शिक्षित तो है, उन्होंने पढ़ तो रखा है, लेकिन अभी तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो बिना ट्रेनिंग के जो हम सिर्फ कोर्स कर रहे हैं, जो हम बीएड पढ़ रहे हैं, अब आपको पता ही है बेटा, आप एक तरीके से ना जनरल टीचर्स बनोगे क्योंकि आपने सच कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्ड नहीं करवाया। सही है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर जा रहे होते तो आपको पता होता कि रेगुलर ट्रेनिंग होती है, पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बाकी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अध्यापक तो हैं, लेकिन आप ट्रेन टीचर नहीं हो, आप केवल जनरल टीचर हो। आप शिक्षित हो, लेकिन आपको एक्चुअल में पता नहीं है किस तरीके से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो जनरल टीचर होते हैं उसके क्या क्या जो है भूमिकाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हो सकती है कि बालकों के समस्या क्षेत्र को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है तो हम पहचान भी सकते हैं, इसलिए सही है। हमें पॉइंट्स पता हैं, हम 2 साल पढ़कर आ रहे हैं डाइट में और बीएड में। सही है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी होती हैं, तो इसलिए हम पहचान तो सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं समस्या का समाधान भी, चलो समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन भी इतने अच्छे तरीके से हमें नहीं आता होगा। सही है। बालकों के बहुमुखी विकास पर ध्यान दे सकते हैं, सभी छात्रों का समान जो है समझ सकते हैं। सही है। नेक्स्ट है उपलब्धता पर प्रोत्साहन दे सकते हैं। सही है। अगर कुछ अचीव करा है बच्चे ने तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, अभिभावकों के संपर्क में रह सकते हैं। सही है। बुक्स पर जो है पिक्चर्स वगैरह पर इन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, सहनशील हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं दृष्टिबाधित बालकों हेतु उत्तरदायित्व, अब ये तो था नॉर्मल बच्चों के लिए क्या क्या हो सकती है भूमिकाएं। अब अगर हम बात करें कोई ऐसे बच्चे जो कि दृष्टिबाधित हैं, तो कह रहे हैं प्रगति व शिक्षा हेतु विशिष्ट अध्यापक से संपर्क करें। सही है। हो सकता है जनरल टीचर किससे संपर्क करेगा उस केस में, ऐसे टीचर से संपर्क करेगा जो कि स्पेशल एजुकेशन का टीचर है, क्योंकि ये हमारे बस की नहीं। अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको नहीं दिख पा रही कोई चीज़ें, तो हम उसे ज़बरदस्ती जो है किताबों से नहीं पढ़वा सकते, जो नॉर्मल बच्चों को हम पढ़वा पा रहे हैं। सही है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन है तो सुझाव दे सकता है, बोल सकता है कि पाठ्यक्रम चेंज करना चाहिए। सही है। पाठ में वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, वस्तु ज़्यादा उपयोग करें ताकि वो टच कर करके फील कर सके चीज़ों को और समझने लगे, उसको प्रॉब्लम ना है किसी तरीके की। सही है। बैठने की अवस्था उसकी अलग होनी चाहिए, ब्रेल लिपि का भी उपयोग करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। आप देखते भी बोर्ड में ना आजकल क्वेश्चन पेपर आने लगे हैं मैप वगैरह के, तो शुरू में तो मैप कुछ तो नॉर्मली होता है और कुछ पे लिखा होता है ये सिर्फ ओनली विजुअली चैलेंज्ड जो है पर्सन जो हैं उनके लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ब्रेल लिपि का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको जो है देखने की मिलेंगी। श्रवण कौशल का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिखाने वाली चीज़ों पर ध्यान न दें और सुनने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। अंधा है लेकिन बहरा तो नहीं है ना, सुन तो सकता है ये चीज़ें। सही है। और सुन के चीज़ों को वो जो है सही करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है पता होना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। नेक्स्ट है श्रवण बाधित बच्चों के प्रति। सही है। जिनको सुनने में प्रॉब्लम है यानी कि हियरिंग एड्स की प्रॉब्लम होती है जिनको। सही है। तो उनकी बैठने की व्यवस्था करें, तेज़ व स्पष्ट आवाज़ का इस्तेमाल करें, समानता का व्यवहार करें, कक्षा कक्ष को अनुकूल बनाएं। सही है। गतिशील बनाएं, आदेश दें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो सुनने में। सही है। हो सकता है हम जो है साइन लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहरा है शायद ना समझ पाए। सही है। लिपसिंग पढ़ सकता है तो थोड़ा ऐसे बोलें कि जिसकी वजह से वर्ड्स जो हैं वो क्या हो,
क्लियर हो पाएँ। सही, ये वाली चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपका अधिगम असमर्थ वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व क्या रहता है? तो अधिगम असमर्थ है, लर्निंग डिसेबल है, मतलब जिनको बहुत सही से जो है चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, जैसे आप जिसे हम जो है मंदबुद्धि वाले के नाम से भी जान देते हैं। सही है कि इसमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, तो चीज़ों को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है, ऐसे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। सही है, व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन कर सकते हैं उसका। सतत मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे बच्चों के लिए ना। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि हम जो है उस बच्चे के संपर्क में लगातार रह रहे हैं। अब जब बच्चे के संपर्क में लगातार रहेंगे तो उसके प्रॉब्लम्स को भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर उस बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है। तो अलग अलग ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसको कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कराओ बार बार चीज़ों की। तो ये होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट अध्यापकों की योग्यताएं। विशिष्ट अध्यापक क्या होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षण करते हैं, उनमें शिक्षण स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट वो कर सकते हैं। सही है, बच्चों को उनके अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार उनका जो है वातावरण अनुकूलन कर सकते हैं। सही है, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। सही है, संसाधनों का प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भाई विजुअली चैलेंज बच्चा है, अगर किसी को कुछ नहीं दिख पा रहा है तो वो किस तरीके से चीज़ों को करेगा। सही है, फीडबैक दे सकते हैं, वैल्यूएशन प्रोसेस को ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं आपकी। सही है, अलग अलग कौशल वगैरह दिए गए हैं। अब बात करते हैं स्रोत अध्यापक। ये तीसरे तरीके के होते हैं। सही है, एक तो हमारे थे ही जिनको हमने जनरल बोला था, एक था ट्रेन जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है। ड्यूटीज़ बेटे सेम रहती हैं सबकी, चाहे वो कैसा भी टीचर हो, बस एक स्पेशल वाला होता है जिसकी भूमिका थोड़ी सी अलग हो जाती है। स्रोत अध्यापक का मतलब होता है वे अध्यापक जो प्रशिक्षित होते हैं और छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न संसाधनों शिक्षणों को पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। ये रिसोर्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसे टीचर्स के पास जाइए, वो आपका समाधान करेंगे। एज अ टीचर भी आप जाकर उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं केवल बालकों का ही समाधान करेंगे, आपसे रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डेफिनेटली जो है समाधान करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे अध्यापकों का भी रोल होता है। कह रहे हैं विशेष बालकों की पहचान कर उनको समान अध्यापकों की सहायता करते हैं। सही है, असक्षम बालकों का समय समय पर मूल्यांकन करने के लिए आते हैं। सही है, वे जो है अलग अलग टीचिंग मेथड्स भी बताते रहते हैं वो सामान्य अध्यापकों को कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों में आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। सही है, बालकों को असक्षमता से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। सही है, सामान्य अध्यापकों की भी मदद करते हैं विशिष्ट बच्चों को पहचानने में। तो अलग अलग ये देखो सेम पॉइंट्स ना बार बार है कि बताओ किस तरीके से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उनकी रोल होगा, श्रवण बाधित के लिए होगा। तो सेम पॉइंट्स यहाँ पर लिखना, कुछ अलग नहीं है। सही है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा अलग नहीं है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम ही थे आपके। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है वो है स्पीच थेरेपिस्ट इन स्कूल्स। ये टॉपिक नहीं आएगा, ये आप काट दें। जो टॉपिक्स बोल रहे हो आप काट देना। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, और पता होना चाहिए भाई ये क्यों होते हैं, स्कूल में होने चाहिए। सही है, ये सारी चीज़ें आप काट देंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ से। सही है, जहाँ लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब अगर हम सिंपली बात करें तो सूचना का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है? कम्युनिकेशन के थ्रू। वो कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? बोलचाल के थ्रू। अब उसी बोलचाल को हमने एक जो है टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया, एक तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। ईमेल यूज़ करने लगे हैं आजकल, फैक्स सिस्टम इस्तेमाल करने लगे हैं, मोबाइल सिस्टम इस्तेमाल करने लगे हैं, लाइव टेलीकास्ट वगैरह होता है, मीडिया है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इनका इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रोल रहता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहले डिटेल में ज़रा इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो सूचना तकनीकी जो है तकनीकों के संग्रह सूचनाओं के लिए विविध आंकड़ों का इस्तेमाल करना, सूचना के आंकड़ों का इस्तेमाल करना। सही है, हमारे दैनिक जीवन में आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सूचना तकनीकी जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट है। इंटरनेट के अलावा तो हम कुछ भी नहीं करते आजकल। कोई भी हादसा हो सीधा सा गूगल कर लो, आपको सब पता लग जाएगा किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यूनेस्को ने भी अलग अलग परिभाषा दे रखी है, परिभाषाएँ आप याद कर लेना, बट आपको पता होना चाहिए इसकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहली चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों की सूचनाएँ आपको मिलती हैं। दूसरा होता है टाइम बाउंड, कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं होता है। आप जितनी शीघ्रता से कोई चीज़ चाहते हैं कि आपको ये चीज़ उपलब्ध हो जाए या फिर इसके बारे में आपको पता लग जाए, वो मिल जाएगा। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कंप्लीटनेस होती है। सही है, संपूर्ण जो है जानकारी ही आपको मिलती है, संपूर्ण जानकारी ही लेनी चाहिए। आपने कहीं पर डायलॉग सुना होगा कि या तो कोई ज्ञान लो ही मत, लेकिन आधा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। तो कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए आपने। सही है, तो वो चीज़ यहीं से मिलती है। सूचना तकनीक के बहुत महत्व और लाभ हो सकते हैं।
अध्यापक के लिए महत्व हो सकता है। अध्यापक के लिए क्या महत्व होगा, कभी कभी बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ाने के लिए, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए, दृश्य दिखाने के लिए, पिक्चर्स दिखाने के लिए भी टीचर्स जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो आपको पता ही है, प्रोजेक्टर से भी पढ़ाया जाता है, स्लाइड शो भी कराए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है सूचना को आगे प्रोसीड कराने के लिए और ज़्यादा इसके वास्ट में जो है जानकारी लेने के लिए। मान लो एज अ टीचर आपको आगे पढ़ाना है किसी स्टूडेंट्स को अपने, तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो है किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली देखेंगे, परखेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को करेंगे। सही है, छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। मान लो आपने कोई असाइनमेंट दिया, प्रोजेक्ट दिया, प्रवृत्ति दी, कुछ जानने के लिए बोल दिया, कुछ सर्च करने के लिए बोल दिया, तो बच्चा एक्स्ट्रा वर्क भी अपना जो है इंटरनेट के थ्रू कर सकता है। अगर हम बच्चे से बोले कि जी आपका हॉलीडे होमवर्क यही है कि रोज़ाना जो जो नई नई न्यूज़ आती है वो आप लिखें, तो वो न्यूज़ क्या है, वो टेक्नोलॉजी तो है, वो इंटरनेट की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से इन सारी चीज़ों को गैदर कर सकते हैं। अगर हम बोले बताओ आइंस्टाइन ने क्या किया था, न्यूटन ने क्या करा था, तो सारी की सारी डिस्कवरीज जो हिस्ट्री होती है वो सब इंटरनेट के थ्रू बच्चे आजकल जो है निकाल लेते हैं। तो उनका फ़ायदा होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, सही है, इन चीज़ों की मदद से। नेक्स्ट जो है वो है कि शैक्षिक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से हो सकता है। तो आपको पता ही है छात्र कब पास हो रहे हैं, किसने कितना अचीव करा है, कौन कौन सी पोजीशन लेकर आया है, किसने किस तरीके से अपनी पोजीशन को हासिल करा है, स्कूल में कोई अच्छा स्टूडेंट है या नहीं है, कोई बेकार स्टूडेंट है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी यहीं पर पता लगाते हैं। तो एकेडमिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इंटरनेट का। और फिर है रोल ऑफ ICT इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ICT और ये सारी चीज़ें जो हैं सेम है, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे जो है व्हील चेयर की तरह काम करता है, चेहरे पहचानने वाला होता है, दृष्टिबाधित बच्चों के उपकरणों के लिए होता है ICT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको भी, सही है, सूचना संप्रेषण तकनीकी। सेम ही है जो हम पीछे पढ़कर आ रहे थे, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए उपकरण हो गए, टैप रिकॉर्डर हो गया, टॉकिंग हो गया, कैबलेटर हो गया, सही है, एम्पलीफायर हो गया, जो है श्रवण बाधित बच्चों के लिए। सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सारी चीज़ें आती हैं, सही है। टैक्ट टेलीफोन हो गए, सही है, उपकरण होते हैं अलग अलग जिसमें जो है बच्चे एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। बोर्ड वगैरह होते हैं, सही है, जो सुन नहीं पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, तो उनके लिए हेडफोन्स वगैरह, इन सारी माइक्रोफोन्स वगैरह, इन सबका भी जो है ध्यान रखा जाता है। तो इतना आज आप जो है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है बताएं हैं आपकी नई यूनिट जो है स्टार्ट करा दूँगी। ये जो शॉर्ट्स नोट्स आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आप पढ़ लें एक बार। आपकी जो है अब नेक्स्ट बुक स्टार्ट होगी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपने। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में किस तरीके से भाषा का योगदान है, इस यूनिट को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब से जो पहले वाली बुक हमने पढ़ी है इसमें सारी स्पेशल नीड्स के, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल्स, स्कूल मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसकी वजह से बैक भी आ जाती है इस सब्जेक्ट में, तो थोड़ा ध्यान रख के पढ़ें इसको, सही है बेटा।